मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एक श्लोक सुना होगा, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृति नित्यम महापातक नाशकम। यानी कि अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन पंच कन्याओं को अगर आप प्रातः स्मरण करते हैं तो आपके सभी महापापों का नाश होता है। इस श्लोक में उल्लेखित पांचों पौराणिक नाम विवाहित स्त्रियों के हैं, लेकिन ये पंच कन्याओं के रूप में पूजित और सम्मानित की जाती हैं। हर युग में इन्हें अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। जी हाँ, पंचकन्या में समाद्रत और पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा यज्ञसेन द्रुपद की पुत्री थी, तभी उनको द्रौपदी कहा गया। उस काल में कुरुओं के बाद पांचाल सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उनकी राजधानी कांपिल्य थी। द्वैपायन वेदव्यास महाकवि कुमारल भट्ट ने अपने काव्य में द्रौपदी को अग्नि के गर्भ से उत्पन्न बताया गया। वे अग्नि गर्भा थी। वे सामान्य मानव गर्भ से उत्पन्न नारी नहीं थी। यज्ञ से वे युवा ही जन्मी थी। उन्हें लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। महाभारत में उन्हें शची के अंश से जन्मी भी बताया गया। यानी कि ये जो द्रौपदी थी, इन ये पंचकन्याओं में शामिल हैं। भले ही ये पांडवों की पत्नियां थीं, लेकिन इसके बावजूद इनको एक कन्या के रूप में ही पूजा जाता है। पांचाल की राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली कहलाई। राजा द्रुपद की पुत्री थी तो द्रौपदी कहलाई। द्रुपद राजा द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए पुत्र की कामना से किए गए आहूत यज्ञ से पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। यज्ञ की अग्नि की लपटों से जन्म लेने के कारण वे अग्निगर्भा कहलाई, याज्ञसेनी कहलाई। हाँ, हालांकि महाभारत के आदि पर्व में द्रुपद का नाम यज्ञसेन का उल्लेख है और इस कारण से भी वे याज्ञसेनी कहलाई। कृष्ण की सखी थी, इसलिए कृष्णा कहलाई। यज्ञ की लपटों के धूम्र से वो काशाय ताम्रवर्णी थी, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी न मां के गर्भ से पैदा हुई थी, न बाल रूप में पैदा हुई थी। वे पूर्ण वयस्क ही जन्मी थी, अतः वे असाधारण थीं। द्रौपदी के जन्म की कथा उनके पिता पांचाल नरेश ध्रुपद द्वारा कुरु राज्य के आचार्य द्रोणाचार्य के बीच उपजे जय पराजय प्रतिशोध और संघर्ष प्रतिद्वंद्विता प्रतिकार से शुरू होती है। दोनों की हठ धर्मिकता इतिहास में वर्णित है। वे एक ही गुरुकुल के पढ़े सहपाठी गुरु भाई थे। एक सम्राट बना तो दूसरा आर्थिक विपन्नता से जूझते अप्रतिम धनुर्धर आचार्य थे। एक सम्राट मित्र ने यह कहकर कि मित्रता बराबर वालों में होती है, एक विपन्न मित्र की मित्रता को ठुकराया था। यह भी एक प्रतिशोध का कारण था। विपन्नता से जूझ रहा मित्र ने कभी भी कोई आर्थिक सहायता उनसे नहीं मांगी थी। बचपन की खेल में कही हुई बात की दुहाई देते हुए कि अपनी दोस्ती में जो होगा हमेशा बराबर के बांटेंगे, द्रुपद से आधा राज मांगा था। यह मित्रता इस घटना के बाद शत्रुता और प्रतिशोध में बदल गई थी। उस दिन के बाद से द्रोणाचार्य की आजीविका का लक्ष्य आचार्यत्व से सत्ता के करीब पहुंचना तो था ही, और यह भी सुनिश्चित करना था कि कुरु राज्य में पितामह भीष्म द्वारा राजकुमारों की शिक्षा के लिए नियुक्त आचार्य के रूप में अपना बदला लेना था। आचार्य की आज्ञा से ही कुरु राजकुमार पांचाल राज्य पर हमला करके राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। आचार्य उन्हें अपने पुराने प्रतिशोध की टीस देते हुए उनसे आधा राज्य जीत कर लेने की अहम की तुष्टि करते हैं। ये बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णित कहानी है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कभी कभी बचपन की मित्रता किस तरह से शत्रुता में बदल जाती है, जो कि द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में उपजी थी। और शायद यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र, जी हां, याद है आपको तीन मुट्ठी चावल वाली कहानी जो कि उन्होंने सुदामा को दी थी। कृष्ण ने सुदामा से अपने बचपन की दोस्ती निभाई, जबकि सत्य यह भी थी, एक कहानी ऐसी कही जाती है कि एक बार जब ये लोग जंगल में भटक गए थे, तब सुदामा ने भूख से बिलखते हुए चुपचाप चावल खाए थे, और जब कृष्ण ने उनसे चावल मांगे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे दांत कटकटा रहे हैं, और वो बात बचपन में हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जब सुदामा कृष्ण से मदद मांगने गए तो भगवान ने दो मुट्ठी चावल खाकर उनको दो
जो भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने उनको 2 राज्य कह लीजिए या ये कह लीजिए कि आकाश पाताल, जो हमारे बीच में पृथ्वी और आकाश पाताल नाम के जो मतलब जो है हम लोगों ने जो एक क्रिएशन किया हुआ है, उस तरीके के 2 लोकों का जो संसार था वो उनको दे दिया था। तो ये कहानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच में थी और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और जो उनके बचपन के मित्र थे सुदामा, उनके बीच थी कि एक ने 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए और एक ने बचपन की बात याद दिलाने पर एक ऐसी दुश्मनी पैदा की कि जो राजा द्रुपद के बंदी बनाए जाने के बाद ही खत्म हुई। तो नियति के ऐसे संयोग होते हैं कि जिस द्रौपदी का जन्म ही कुरु राज्य से प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था, वही द्रौपदी उनके पांचों पांडव राजकुमारों की विवाहिता बन जाती है। तो अब आप समझ सकते हो कि किस तरह से किस्मत अपने रंग दिखाती है और हर युग में, हर जन्म में, हर कथा में यह किस्मत का खेल चलता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन 5 पंचकन्याओं में से एक द्रौपदी की, जिनको कि अग्निगर्भा भी कहा जाता है और इसीलिए ये जो श्लोक है, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, यानी कि इनका नाम लेने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।